ओके इस क्वेश्चन में दिया है कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आपको दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू 54 इंटू 5/18 3 विच इज 15 मीटर पर सेकेंड। रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस इज 20 meter. Simple pendulum is suspended from the ceiling of the car. Determine the angle made by the string of the pendulum with the vertical during the turning G आपको दे रखा है. So let's say हम मान लेते हैं कि this be the turning of radius 20 meter and this be the car. Pendulum is suspended from the ceiling of the car. Let this be. Okay, if you look at the frame of the car, and that is if you are inside the car, तो pendulum will go in this direction. pendulum जो है बाहर की तरफ इधर को आएगा. अब बाहर की तरफ आए जब आएगा तो let this be the frame ceiling of the car. अब इसके ऊपर जो centrifugal force एक्ट करेगी, this will be in direction which provides the necessary centripetal force to for this to revolve in the circle or the necessary centripetal force for the circular motion. हम मान लेते हैं पेंडुलम पहले बना रहा था आपका एंगल, पेंडुलम जो है अब बना रहा है इधर आ गया तो ये बना रहा है एंगल थीटा. नाउ द वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. T is the tension in the string which is towards the ceiling of the car. इसके दो कंपोनेंट्स हैं, T के एक आ जाएगा अगर ये थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा. इसके दो कंपोनेंट्स हैं T cos थीटा एंड T sin थीटा. ओके ये इधर जा रहा है तो दिस इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इसको सर्कुलर मोशन में ले जाएगी. ओके तो इनको अगर हम बैलेंस करें तो T cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा mg and T sin theta provides it balances the necessary centripetal force. Okay इन दोनों को अगर आप डिवाइड करो दिस गेट्स कैंसिल्ड, साइन बाय कॉस हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका दिस इज एम वी स्क्वायर, एम कट गया तो इधर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी. तो वैल्यू सब हम इसमें डाल सकते हैं. स्पीड आपको दे रखी है, रेडियस भी आपको दे रखी है, रेडियस है 20, स्पीड है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225. तो मैं यहाँ 15 इंटू 15 लिख लेता हूँ. दिस इज 15 इंटू 15, रेडियस इज 20, जी हैज टू बी 10. सो 5 3 are 15, 5 2 are 10 and then 5 4 are 20, 5 3 are 15. तो यह आपका आ गया 9/8. तो tan थीटा इज 9/8. ओके तो tan थीटा आ गया आपका 9/8. थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 9/8. 9/8 is 8 1s are 8, 10 फिर 8 1s are 8, 2s are 16 and 1.125. So tan inverse of 1.125 which means आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड वन, tan inverse of 1.125. So third is the correct option here.